हिंदी फिल्मी जगत में धक धक गल के नाम से जानी जाने वाली माधुरी दीक्षित को भला कौन नहीं जानता। मगर माधुरी का शुरुआती फिल्मी सफर कुछ खास नहीं था। हिंदी फिल्म जगत की उनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही थी और इसके बाद तो माधुरी ने फैसला कर लिया था कि अब तो पढ़ाई ही करना है और कुछ और बन के दिखाना है। लेकिन इस दौरान भी माधुरी दीक्षित को फिल्मों के ऑफर आते रहे। माधुरी दीक्षित के माता पिता को उनके फिल्मी दुनिया में कदम रखने से आपत्ति थी, लेकिन किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था और उसके बाद जो हुआ वो आज तक दुनिया देखती रह गई। माधुरी दीक्षित बन जाती हैं फिल्मी जगत की जानी मानी अभिनेत्री। माधुरी दीक्षित बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। जब माधुरी दीक्षित महज 16 या 17 साल की हुई तो उस वक्त उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला था। माधुरी ने 12वीं के एग्जाम दिए थे और उस समय उनकी छुट्टियां पड़ गई थी। इसी दौरान माधुरी को उनके जीवन की पहली फिल्म का ऑफर आ गया। माधुरी दीक्षित या फिर उनके परिवार का फिल्मी जगत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, मगर फिर भी माधुरी को 12वीं कक्षा के एग्जाम देने के बाद से ही हिंदी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने अपनी पहली फिल्म का जो ऑफर उन्हें मिला था उसके बारे में जिक्र किया था। माधुरी ने बताया कि जब उन्होंने 12वीं के एग्जाम दिए तो उसके बाद की छुट्टियां पड़ने की वजह से वो घर पर खाली बैठी हुई थी। इन्हीं छुट्टियों में उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शन से फिल्म अबोध के लिए ऑफर आ गया था। दरअसल फिल्म अबोध के लिए डायरेक्टर हिरेन नाग को एक मासूम चेहरे की तलाश थी। माधुरी दीक्षित अपने स्कूल में प्लेज और डांसिंग में हमेशा आगे रहती थी। वहीं दूसरी ओर माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन की एक दोस्त के पिता राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ में जुड़े हुए थे, जिसके कारण डायरेक्टर हिरेन नाग को माधुरी के बारे में पता चल गया और उन्होंने अपनी फिल्म अबोध में माधुरी को काम करने का मौका दे दिया। अब आपको बता दें कि जब माधुरी दीक्षित को फिल्म अबोध में काम करने का मौका मिला तो माधुरी दीक्षित के पिता शंकर दीक्षित द्वारा माधुरी को फिल्मों में काम करने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन बाद में उन्हें कई बार मनाने के बाद शंकर दीक्षित मान गए और फिर कहीं जाकर माधुरी दीक्षित फिल्म अबोध के लिए स्क्रीन टेस्ट देने के लिए चली गईं। और हैरानी की बात यह रही कि पहली ही बार में माधुरी दीक्षित स्क्रीनिंग में सेलेक्ट भी हो गईं। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और 1984 में माधुरी दीक्षित की डेब्यू फिल्म अबोध रिलीज हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म फ्लॉप हो गई और अपनी पहली ही फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद माधुरी ने दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन माधुरी दीक्षित फिल्मी जगत से कभी कटी नहीं और देखते ही देखते माधुरी दीक्षित ने हिंदी फिल्म जगत में अपना ऐसा सिक्का जमाया कि आज भी कोई उनके मुकाबले में नहीं है। फिल्मी जगत में माधुरी दीक्षित का नाम बनाने में सुभाष घाई का बड़ा हाथ रहा। भले ही वो माधुरी दीक्षित को फिल्मी जगत में ना लाए हों, मगर उन्होंने माधुरी को कुछ ऐसे मौके दिए जिनसे माधुरी का हिंदी फिल्मी जगत में अच्छा खासा नाम बन गया। सबसे पहले सुभाष घाई द्वारा माधुरी को एक डांस सीक्वल के लिए कास्ट किया गया जो कि कर्मा फिल्म में था, मगर बाद में इस फिल्म से इस डांस सीक्वल को ही हटा दिया गया। लेकिन सुभाष घाई द्वारा माधुरी दीक्षित से ये वादा किया गया कि वो माधुरी को अपनी दूसरी फिल्म में जरूर रोल देंगे। इसके बाद सुभाष घाई द्वारा माधुरी दीक्षित को फिल्म उत्तर दक्षिण में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी बड़े पर्दे पर ज्यादा ना चल पाई, जिसके बाद उन्होंने माधुरी दीक्षित को एक और मौका दिया और माधुरी नजर आई सुभाष घाई की फिल्म राम लखन में, जिसमें उनके साथ मुख्य किरदार में थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी, मगर इससे पहले ही माधुरी दीक्षित को फिल्म तेजाब से सफलता मिल चुकी थी। फिल्म तेजाब से मिले स्टारडम से माधुरी दीक्षित लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इसी फिल्म के बाद से लोग माधुरी दीक्षित को जानने लगे थे और इस फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे और दोनों की जोड़ी को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा था। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो उस वक्त माधुरी दीक्षित भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में थी और इस दौरान उनके पास फोन आया कि उनकी फिल्म सुपरहिट है। माधुरी ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई और वो अमेरिका से वापस इंडिया आ गईं। एयरपोर्ट से कार से वापस लौटते वक्त जब माधुरी दीक्षित की कार एक सिग्नल पर रुकी तो एक फूल बेच रहा बच्चा उनकी कार की ओर भागा भागा आया और माधुरी से कहने लगा कि वो मोहिनी है ना। जब माधुरी दीक्षित ने एक बच्चे के मुख से अपने किरदार का नाम सुना तो वो अचंभित रह गईं, क्योंकि इससे पहले माधुरी दीक्षित को कोई भी नहीं पहचानता था। माधुरी ने बच्चे को बताया कि हाँ वही मोहिनी है और इसके बाद उस बच्चे ने माधुरी दीक्षित को एक कागज दिया और उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा। आपको बता दें कि ये माधुरी दीक्षित की जिंदगी का पहला ऑटोग्राफ था जो उन्होंने एक बच्चे को दिया था। राष्ट्रीय प्रोडक्शन द्वारा माधुरी दीक्षित को फिल्म हम आपके हैं कौन के लिए कास्ट किया गया
1994 में रिलीज हुई इस फिल्म में मुख्य भूमिका में माधुरी दीक्षित और सलमान खान थे। निशा की भूमिका निभा रही माधुरी दीक्षित को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। वहीं इस फिल्म को भारत में तो पसंद किया ही गया, साथ ही विदेशों में भी इस फिल्म को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद से माधुरी दीक्षित को हिंदी फिल्मी जगत की सफल अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा और इसके बाद माधुरी दीक्षित ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। हिंदी फिल्मी जगत में अपना बेहतरीन योगदान देने के बाद से ही माधुरी दीक्षित आज की सभी अभिनेत्रियों की आदर्श बन चुकी हैं। 90 के दशक में तो माधुरी दीक्षित का स्टारडम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। उन्होंने अपने फिल्मी सफर में कई हिट फिल्में दी हैं और इन हिट फिल्मों में से 17 फिल्में तो उन्होंने केवल अनिल कपूर के साथ ही की हैं, जिनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही थी। माधुरी दीक्षित की कई हिट फिल्मों में से कुछ फिल्में थीं राम लखन, हम आपके हैं कौन, किशन कन्हैया, परिंदा, बेटा, दिल तो पागल है, त्रिदेव, देवदास, खलनायक, पुकार, साजन आदि। माधुरी दीक्षित हिंदी फिल्मी जगत की इकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें फिल्म देवदास के एक गाने के लिए पंडित बिरजू महाराज द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था। फिरोज खान के द्वारा डायरेक्ट दयावान में माधुरी दीक्षित ने अपनी उम्र से काफी बड़े बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना के साथ बहुत ही रोमांटिक सीन देकर दर्शकों को हैरान कर दिया था। फिल्म के सीन में माधुरी ने अपनी सारी हदों को पार करने से भी परहेज नहीं किया था। विनोद खन्ना के साथ उनके इस सीन ने बहुत ही शोहरत बटोरी थी। हिंदी फिल्मी जगत में माधुरी दीक्षित का नाम एक समय पर संजय दत्त के साथ में भी जोड़ा गया था। बताया जाता है कि फिल्म साजन के समय पर माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, मगर दोनों का ही रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद माधुरी दीक्षित अपना दिल क्रिकेटर अजय जडेजा को दे बैठी और दोनों की कई रोमांटिक तस्वीरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। माधुरी और अजय जडेजा की शादी के बीच कई अड़चनें आईं। ये अटकलें कभी अजय जडेजा के परिवार की ओर से उत्पन्न हुई तो कभी माधुरी दीक्षित के परिवार की ओर से। अब इससे पहले कि दोनों परिवार के बीच में मतभेद कम होते, उससे पहले ही अजय जडेजा पर कुछ ऐसे आरोप लग गए जिससे माधुरी दीक्षित के परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर श्रीराम माधव नेने द्वारा फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनकी शादी अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज है। माधुरी और डॉक्टर नेने की शादी 17 अक्टूबर 1999 को अमेरिका में एक निजी समारोह में हुई। शादी के बाद माधुरी दीक्षित ने फिल्मी जगत से मानो दूरी ही बना ली। वो अमेरिका में एक आम हाउसवाइफ की तरह जिंदगी जी रही थी और इसे एंजॉय भी कर रही थी। फिल्मी जगत से कई सालों का ब्रेक लेने के बाद माधुरी ने साल 2007 में आजा नचले फिल्म से कमबैक किया, मगर ये फिल्म चली नहीं और इसके बाद माधुरी दीक्षित ने फिल्म 1.5 इश्कियां और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में काम किया, मगर ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाईं। इसके साथ ही माधुरी ने जज के तौर पर कई डांस बेस्ड रियलिटी शोज में काम किया, जैसे नच बलिए, झलक दिखला जा आदि। हिंदी फिल्मी जगत में कमबैक करने के कुछ ही समय के बाद डॉक्टर नेने और माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ मुंबई में आकर बस गए। तो दोस्तों, ये थी माधुरी दीक्षित के जीवन से जुड़ी अनसुनी बातें। आपको माधुरी दीक्षित की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।